मैं महादेव आज अपने प्यारे बच्चों से मिलने आया हूँ। मेरे बच्चों, यह जीवन बहुत अनमोल है। तुम्हें इसे हंसी खुशी से जीना चाहिए। ईश्वर कहते हैं उदास मत हो, मैं तेरे साथ हूँ। सामने तो नहीं पर आस पास हूँ। पलकों को बंद करो, दिल से याद करो, और कोई नहीं तेरा विश्वास ही तो हूँ। मेरे बच्चे, ऐसा कोई भी नहीं है जिसके जीवन में दुख ना हो, लेकिन जिसने दुखों में अपने आप को संभाल लिया वह अपने जीवन को संवार लेता है। तुम शायद भूल रहे हो, जिसके पास मेरा आशीर्वाद होता है उसको कभी भी दुखों से घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। तुम्हें लगता होगा कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, किंतु यह केवल तुम्हारे मन के भीतर का डर है जो तुम्हें ऐसा सोचने पर मजबूर कर रहा है। इसलिए जीवन में आप कठिन परिश्रम करो, तभी आपको सफलता मिलेगी, और आलस्य को त्याग दो। आपका हर एक पल कीमती है। हर एक पल एक दिन को बदल सकता है, एक दिन एक जीवन को बदल सकता है, और एक जीवन इस पूरी दुनिया को बदल सकता है। इसलिए अपने जीवन के हर एक पल को अच्छे कार्यों में लगाएं। हर एक पल आपके लिए बहुमूल्य है। जिस व्यक्ति का मन शांत होता है, जो व्यक्ति बोलते और अपना काम करते समय शांत रहता है, वह वही व्यक्ति होता है जिसने सच को हासिल कर लिया है और जो दुख तकलीफ से मुक्त हो चुका है। जो व्यक्ति अपने जीवन को समझदारी से जीता है उसे कभी मृत्यु से डर नहीं लगता। हम चाहे कितनी भी अच्छी किताबें पढ़ लें, कितने भी अच्छे शब्द सुने, लेकिन जब तक उन्हें आप अपने जीवन में नहीं उतारते हैं तब तक उसका कोई फायदा नहीं होता है। जीवन में जो बच्चे दूसरों के लिए जीते हैं वह कभी भी निराश और परेशान नहीं होते हैं। जंगली जानवर की तुलना में कपटी और दुष्टों में सबसे ज़्यादा डर रहता है, क्योंकि जानवर तो बस आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, पर एक बुरा मित्र बुद्धि को नुकसान पहुंचा सकता है। परमात्मा किसी का भाग्य नहीं लिखा करते। जीवन के हर कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार, हमारे कर्म हमारा भाग्य लिखते हैं। अपने तन को स्वस्थ रखना भी कर्तव्य है, अन्यथा आप अपने मन और सोच को अच्छा और साफ नहीं रख पाएंगे। हमेशा अच्छा सोचो, आपके साथ अच्छा ही होगा। कभी भी किस्मत के भरोसे बैठकर अपना जीवन खराब नहीं करना चाहिए। भगवान उन्हीं का साथ देते हैं जो मेहनत करते हैं। जीवन में एक लक्ष्य को लेकर चलें, अपना समय इधर उधर की बातों में बर्बाद ना करें, क्योंकि यह समय दोबारा आपके पास नहीं आएगा। मेरी भक्ति में ध्यान लगाओ, जीवन के सारे कार्य दिल से करो, प्रसन्नता पूर्वक करो और सच्चाई के रास्ते पर चलो। हमारा जीवन रेत की घड़ी की भांति है। जो रेत नीचे गिर चुकी है वह हमारा अतीत है, और जो अभी ऊपर है वह हमारा आने वाला भविष्य है। इसलिए अपने आज को सारे अतीत में जो हो चुका है उसको याद करके कोई फायदा नहीं है। मनुष्य गलतियों से सीखकर आगे बढ़ने का प्रयास करता है, और बिना प्रयास के उसको सफलता नहीं मिल सकती है। इसलिए अपने जीवन में प्रयास करते जाइए। जो मनुष्य इस डर से बैठ जाता है और कार्य नहीं करता कि मुझसे गलती हो गई, मैं कोशिश भी नहीं करूँगा, तो उसके जीवन में उसे कभी सफलता नहीं मिल सकती है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ इस समय तुम्हारे जीवन में चुनौतियाँ आती जा रही हैं, और उन चुनौतियों के चलते तुम बेहद परेशान हो। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि तुम कैसे इन चुनौतियों से लड़ो और अपने जीवन में वह मुकाम हासिल करो जो तुम करना चाहते हो।
इन चुनौतियों से लड़ने का उपाय मैं तुम्हें बताऊंगा, किंतु मेरे बच्चे अभी तुम्हारी परीक्षा चल रही है। कुछ चीज़ों की हमें कीमत चुकानी पड़ती है ताकि हमारे भविष्य में हमें किसी प्रकार की किसी मुसीबत का सामना ना करना पड़े। तुम्हारे जीवन में मैंने जो तुम्हारा भाग्य लिखा है वह सोच समझ कर लिखा है। तुमने जो कष्ट झेले हैं इन सबको मैं देख रहा हूँ और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास का स्रोत है, वरना इतने कष्ट झेलने के बाद कोई भी मनुष्य स्वयं को नहीं संभाल पाता, किंतु तुमने सभी परेशानियों में स्वयं को संभाला है। इसलिए इस समय तुम्हें अपने जीवन में सजग रहने की अत्यंत आवश्यकता है। तुम्हें यह ध्यान देना होगा कि तुम्हारे जीवन में तुमसे किसी प्रकार की कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें यह दुख फिर से मिलने लगेंगे। यही उचित समय है कि तुम अपना विश्वास और भी ज़्यादा बनाए रखो। मुझ में यदि ऐसा विश्वास रखते हो तो तुम्हारे जीवन में चमत्कारी ढंग से बदलाव शुरू हो जाएंगे, जिसका अंदाज़ा तुम्हें बिल्कुल भी नहीं है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हमेशा था। मैं तुम्हारे लिए सफलता का सही मूल्य भी तय करूंगा, जिससे तुम्हें किसी प्रकार की कष्टों को ना देखना पड़े। सफलता इंसान को सदा आगे लेकर जाती है और मैं भी तुम्हें तुम्हारे लिए जो मार्ग बताऊंगा वह मार्ग तुम्हें आगे लेकर जाएगा और सफलता के शिखर पर पहुंचा देगा, जहां से तुम इस संसार का सारा सुख भोग सकते हो तथा अपनी सारी अधूरी इच्छाओं को पूर्ण कर सको, जो तुम सदा से करना चाहते थे। इसलिए अपने प्रभु पर पूर्ण विश्वास करके अब अपने मन को मजबूत कर लो। मेरे बच्चे, समय आ गया है उस हकीकत को जानने का जो तुमसे अब तक छुपाया गया था। तुम्हारे जीवन में वह लोग जो तुम्हें अपने होने का नाटक दिखाकर तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने में लगे हैं, ऐसे लोगों के बारे में आज मैं तुम्हें संदेश में बताऊंगा। इसलिए मेरे संदेश को बीच में छोड़कर मत जाना, अन्यथा तुम हमेशा ही अंधकार में रहोगे। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में जितने लोगों पर विश्वास करना था तुम कर चुके और उसका परिणाम भी तुम्हें पता है कि तुमने जिस पर भी विश्वास किया उस इंसान ने तुम्हें सबसे अधिक धोखा दिया है और वह तुम्हारे वही अपने हैं जिन्हें तुम अपनी जान से भी ज़्यादा समझते थे। ऐसे लोगों ने तुम्हें समय आने पर हमेशा ही धोखा दिया है। आज मैं तुम्हें जीवन की वह कड़वी सच्चाई बताने वाला हूँ जो शायद तुमने पहले कभी नहीं सुनी होगी, और यह सच्चाई तुम्हारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक तुम इस सच्चाई से अनजान रहोगे तुम्हारा जीवन ऐसे ही अंधकार में रहेगा। मेरे बच्चे, एक दुश्मन से ज़्यादा आज के कलयुग में एक दोस्त तुम्हारे लिए वह बुरा कार्य कर देता है जो शायद तुम्हारा दुश्मन ना करे, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि वह तुमसे जलता है। मेरे बच्चे, अब सच्ची दोस्ती या फिर तुम्हारे अपने सच्चे लोग केवल नाम मात्र के रह गए हैं। ऐसे लोग तुम्हें बहुत कम मिलेंगे जो तुम्हारे जीवन में तुम्हारा साथ देने की कोशिश करेंगे। मेरे बच्चे, अपने लिए अब वह लक्ष्य निर्धारित करो जो तुम्हें जीवन में नई ऊंचाई पर लेकर जाए। तुम्हें ऐसे लोगों को अब ये साबित करके दिखाना है कि तुम अपने जीवन में सब कुछ अकेले हासिल कर सकते हो, जो यह सब लोग मिलकर भी हासिल नहीं कर सकते। तुम्हें खुद को इतना मजबूत बनाना है कि अब तुम्हारे आगे बड़ी से बड़ी चुनौतियां भी आसानी से पार हो जाएं। किसी दूसरों की बातों में आने से पहले
यह सदा याद रखना कि संसार में कोई किसी का नहीं है। यह संसार केवल मतलबी है, जो अपने मतलब के लिए तुम्हारे पास आता है, और जब तुम्हारा इस संसार से मतलब निकल जाता है तो वह तुम्हें छोड़ देता है। इसलिए मेरे बच्चे, अब किसी भी व्यक्ति पर विश्वास मत करना, क्योंकि संसार में सब अपने मतलब के लिए तुम्हारे पास आएंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा महादेव हूँ। आज तुमने मुझे इस धरती लोक पर आने के लिए विवश कर दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी परेशानी है कि तुम मुझे इतना याद कर रहे थे। तुम जानते हो कि तुम्हारे प्रभु तुमसे कितना प्रेम करते हैं, इसलिए आज मैं तुम्हें अपने दर्शन स्वयं देने चला आया हूँ। अब तुम घबराओ मत। मेरे द्वारा बताए गए रास्ते को अपनाकर उस पर चलने की तैयारी करो। मेरे संदेश को अनदेखा मत करना। मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं तुम्हारी अपेक्षाओं से बढ़कर तुम्हें प्रदान करूंगा। मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो तुम्हें चाहिए, किंतु तुम्हें भी मेरा साथ देकर मुझे यह वचन देना होगा कि मेरे द्वारा दी गई चीज़ों का तुम सदुपयोग करोगे और अपने जीवन में मेरे द्वारा प्राप्त की गई चीज़ों का आभार व्यक्त करोगे। आज का मेरा खास संदेश तुम्हारे संपूर्ण जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। आज का मेरा संदेश बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरी भक्ति से तुम्हें जो चीज़ें प्राप्त होंगी वह तुम्हारे लिए कल्याणकारी होंगी। मैं हर रूप में तुम्हारे साथ रहूँगा। जिस रूप में तुम्हारे लिए आवश्यकता होगी, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव, मैं हर रूप में तुम्हारे साथ रहूँगा। अपने मन के भीतर कभी यह शक मत पैदा करना कि तुम्हारे प्रभु तुम्हारे साथ नहीं हैं। मेरे बच्चे, मेरा नाम ही महादेव है। मैं अपने भक्तों को किसी दुख में कभी अकेला नहीं छोड़ता। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम मुझ पर पूर्ण भरोसा करोगे, विश्वास करोगे, तो तुम्हारे अंदर भी आत्मविश्वास जाग जाएगा और तुम अपनी परेशानियों से बाहर निकलने का प्रयास करोगे। अब मैं अपने धाम वापस जाना चाहता हूँ। यही कहना चाहता हूँ कि जीवन में अच्छा बने, खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें।